Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या वरुण गांधी की बीजेपी से नाराजगी खत्म हो गई है? आगे वरुण क्या करेंगे, आज मेनका गांधी ने ये बताया है। हम आपको बताएंगे कि आखिर वरुण के पास ऑप्शन क्या है और मेनका गांधी की बातों से क्या निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। ये भी जानिए कि शाहिद सिद्दीकी ने आखिर आरएलडी क्यों छोड़ दी, प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं दिखे और अगले ही दिन आरएलडी से उनका इस्तीफा क्या संकेत करता है। और आखिर में मुख्तार अंसारी के घर धर्मेंद्र यादव पहुंचे, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, क्या अखिलेश यादव भी जाएंगे? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला। वरुण गांधी भीतर से कितने नाराज हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पाया। क्या उनकी नाराजगी ऐसी है कि वो बीजेपी के लिए नुकसान कर सकते हैं? ये तमाम सवाल पीलीभीत से लेकर दिल्ली तक सियासी फिजाओं में घूम रहे हैं, लेकिन आज मेनका गांधी ने इसके कुछ जवाब दे दिए। जब मेनका गांधी से पूछा गया कि क्या वरुण गांधी सुल्तानपुर में उनके चुनाव के प्रचार की कमान संभालेंगे, तो मेनका गांधी ने कहा कि क्या मैं अपना चुनाव प्रचार खुद नहीं कर सकती? क्या इसके अर्थ निकाले जाएं? वरुण गांधी तो मेनका गांधी के चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे, ये तो निकलता है, लेकिन वरुण गांधी क्या सोच रहे हैं इसका पता नहीं चलता। पहले सुनिए क्या कह रही हैं मेनका गांधी। के साथ वरुण जी भी यहाँ आएंगे और आपके चुनाव पे फोकस करेंगे। आज आप पहली बार आई हैं, चुनाव की कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं और वरुण जी आपके साथ हैं। नहीं, वरुण कभी आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफ़ी तेज़ी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। मैम, क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाले। मेनका गांधी से एक के बाद एक कई सवाल किए गए और वरुण गांधी को लेकर जब मेनका गांधी से यह पूछा गया कि आखिर वरुण गांधी को टिकट क्यों नहीं दिया गया और क्या वरुण गांधी इससे नाराज हैं, तो मेनका गांधी ने कहा कि ये बात तो आप वरुण से ही पूछिए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वरुण से मेनका भी नाराज है? लेकिन मेनका गांधी ने एक और बात कहा, अभी चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे वरुण क्या करेंगे। सुनिए मेनका गांधी। पार्टी काबिल है। जैसे उन्होंने पीलीभीत में खूब मेहनत किया, वहाँ जनाधार एक बनाया, उसके बाद कांग्रेस से आए जो है जतिन प्रसाद को भाजपा टिकट देती है। अब आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स? अभी उनसे पूछे भी थे, आप मानता है उनकी, फिर भी आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। ये बात तो तय है कि वरुण गांधी टिकट कटने से बेहद नाराज है, लेकिन उनकी नाराजगी खुलकर नहीं आ पा रही और उसकी वजह यह है कि मेनका गांधी खुद चुनाव मैदान में है और मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दे रखा है। पीलीभीत से टिकट नहीं मिलने पर वरुण गांधी की नाराजगी इसलिए भी दिखाई दे रही है कि एक ऐसे शख्स को, यानी कि जतिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया है जो वरुण गांधी की न सिर्फ भरपाई कर पा रहे हैं उस इलाके में, बल्कि कई लोगों को और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के संगठन को लगता है कि अब बीजेपी का ये वो चेहरा है जो लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। और यही बात वरुण गांधी को कहीं ना कहीं परेशान कर रही होगी, क्योंकि पीलीभीत 35 सालों से मेनका और वरुण का दूसरा घर बन चुका था और पहली बार उनकी उस राजनीतिक विरासत को बीजेपी ने वापस ले लिया है और उसे कांग्रेस से आए जतिन प्रसाद को सौंप दिया है। यह निश्चित तौर पर वरुण गांधी के तो गले नहीं उतर रहा होगा। वरुण गांधी किसी से बात नहीं कर रहे,
ये ज़रूर है कि उन्होंने एक मार्मिक चिट्ठी पीलीभीत वासियों के नाम लिखी थी और उसमें उन्होंने आखिरी दम तक पीलीभीत से अपना रिश्ता ना खत्म होने की बात कही थी। लेकिन आज जिस तरीके से मेनका गांधी ने सवालों के जवाब दिए, उससे ये साफ लगता है कि वरुण की नाराजगी तो है, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं है। इसीलिए वरुण को बचते बचाते वो बीजेपी के साथ होने का आंसर देती रही और ये एहसास कराती रही कि वो बीजेपी के ही साथ हैं। उन्होंने कहा भी कि बीजेपी का साथ छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। सुन लीजिए मेनका गांधी। आप उनसे ही पूछ लें। मैम, वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं बेटा। मैम, जैसे अमेठी रायबरेली आप में लोग इस पर हम लोग ये विषय को छोड़ दें। मैं जैसे बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। मैम, अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी नहीं दिया, क्या भाजपा से डर रही कांग्रेस? क्या मालूम बेटे, मैं उस पार्टी में थोड़ी ना हूँ, मैं उनके मन थोड़ी ना पढ़ सकती हूँ। खैर, अब तमाम नजरें इस बात पर रहेंगी कि पीलीभीत का रिजल्ट कैसा आता है। पिछली बार वरुण गांधी ने 2.5 लाख से जीत दर्ज की थी। क्या जितिन प्रसाद अपना मार्जिन, अपना लीड उससे ज्यादा बढ़ाते हैं या फिर उनका मार्जिन कम हो जाता है? यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं, वो कितनी मेहनत से ये चुनाव लड़ाते हैं। अब अगली खबर। कल प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ में पहली जनसभा थी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली चुनावी जनसभा, जिसमें मोदी के साथ जयंत चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन आरएलडी और बीजेपी की इस पहली पॉलिटिकल रैली, पहली चुनाव रैली के अगले ही दिन आरएलडी के एक बड़े चेहरे ने पार्टी छोड़ दी। शाहिद सिद्दीकी, जी हां, कई बार के सांसद रहे, अजीत सिंह के बेहद करीबी और नई दुनिया और नई जमीन के संपादक शाहिद सिद्दीकी, जिन्हें मुस्लिम बुद्धिजीवियों में एक बड़ा नाम गिना जाता था और जो एक तरीके से आरएलडी के आइडियोलॉग थे, आज उन्होंने ये कहकर पार्टी छोड़ दी कि पार्टी की देश इस वक्त एक ऐसी विचारधारा से गुजर रहा है जो सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। सीधा इशारा बीजेपी की तरफ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शाहिद सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी के रैली के अगले ही दिन पार्टी छोड़ दी। कई लोगों का मानना है कि ये शाहिद सिद्दीकी का नी जर्क रिएक्शन है, यानी कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, क्योंकि शाहिद सिद्दीकी वो पत्रकार हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की भी करीबी रही है। कई बार वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं, कई बार मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और पहले ये भी माना जा रहा था कि शायद बीजेपी के साथ रिश्ते सुधारने में उनका भी योगदान है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के मंच पर वो नहीं दिखे, उससे ये साफ हो गया कि शाहिद सिद्दीकी के लिए अब शायद आरएलडी में जगह नहीं। लेकिन जिस दिन बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि दी थी, उस दिन सबसे पहले इसका स्वागत करने वालों में शाहिद सिद्दीकी भी थे। तो इसलिए माना जा रहा था कि शाहिद सिद्दीकी को बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से कोई ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन अब जो लोग आरएलडी को नजदीक से जानते हैं, उनका मानना है कि शाहिद सिद्दीकी को ऐसा लगने लगा है कि इस पार्टी में उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि आरएलडी ने जब गठबंधन कर लिया है, आरएलडी ने 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। अब वो लोग दोनों चुनाव में उतर चुके हैं, एक मंत्री बन चुका है, एक विधान परिषद जा चुका है और राज्यसभा की कोई गुंजाइश उन्हें दिखाई नहीं दे रही। तो हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि अब इस पार्टी में उनका भविष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने मौके पे चौका मारा और जिस दिन इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी रैली दिल्ली में थी, उसके अगले दिन उन्होंने बीजेपी से आरएलडी से त्यागपत्र दे दिया। तो क्या शाहिद सिद्दीकी पार्टी में किनारे लगाए जाने से परेशान थे? क्या शाहिद सिद्दीकी को ये लगने लगा था कि उन्हें अब
पार्टी में कोई बड़ी जगह नहीं मिल रही? क्या उन्हें ये लगने लगा कि बीजेपी के साथ आरएलडी के आ जाने से जो मुस्लिम और जाट समीकरण बना था वो अब दरकने लगा है, और इसलिए वो मुस्लिम जाट भाईचारा जिसे कि बड़ी मुश्किल से जोड़ा था जयंत ने, वो अब टूट रहा है। और मुसलमानों की मनस्थिति को समझते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। सवाल कई हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ मंच पर वो नहीं दिखे, उसने कई सवाल खड़े किए। जिस तरीके से राज्यसभा की सीट को लेकर के आरएलडी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, या मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किसे मिलेगी, क्या सोमनाथ शास्त्री होंगे, क्या शाहिद सिद्दीकी होंगे, इसकी भी चर्चा लगभग अभी बंद हो गई। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शाहिद सिद्दीकी को अपना भविष्य फिलहाल इस गठबंधन में नहीं दिखाई दे रहा था, और इसीलिए उन्होंने जयंत का साथ छोड़ दिया। अब अगली खबर। और अब बात मुख्तार अंसारी की। जी हाँ, मुख्तार अंसारी तो सुपुर्दे खाक हो गए, लेकिन अब सियासी नेताओं और सियासी दलों का जमावड़ा मोहम्मदाबाद के उस घर में हो रहा है जो मुख्तार अंसारी का पुश्तैनी घर है, जहां अफजाल अंसारी रहते हैं। बीती शाम, या यूं कहें बीती रात, असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे थे और अफजाल अंसारी से उन्होंने मुलाकात की। और आज आजमगढ़ से उम्मीदवार और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव भी आज अफजाल अंसारी के पास पहुंचे और मुख्तार अंसारी की इस मौत पर सांत्वना देने आए थे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी जल्द ही गाजीपुर जाकर अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हालांकि अभी उनके तरफ से कोई प्रोग्राम आया नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अफजाल अंसारी को उन्होंने पहले ही गाजीपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है, और अंसारी परिवार और समाजवादी पार्टी का ये नया रिश्ता, हालांकि बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से टूट चुका था। अब इस रिश्ते को दोबारा से मजबूत करने की कवायद चल भी रही है। लेकिन अगर अफजाल अंसारी के घर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाएं और अखिलेश यादव न पहुंचें, तो फिर सियासत होना तय, और यही हुआ भी। समाजवादी पार्टी को लगने लगा कि जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स है, यानी कि जो इस वक्त अल्पसंख्यकों का जो सेंटिमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को लेकर इस वक्त बना हुआ है, और उसे भुनाने असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भला कैसे पीछे रह सकती? धर्मेंद्र यादव को आज अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी से मिलने भेजा, और चूंकि बगल की सीट आजमगढ़ से खुद धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी जो मुस्लिम वोट है वो बेहद मायने रखता है। हालांकि मुसलमानों के वोट का बहुत बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन कोई गलत मैसेज न जाए, इसका ज़रूर ख्याल रखा गया है। और आज कह सकते हैं कि पहले बड़े नेता के तौर पर धर्मेंद्र यादव गए। धर्मेंद्र यादव के जाने का मतलब है अखिलेश यादव के लिए वहां पर उनके आने के पहले की ज़मीन तैयार कर लेना। यानी कि अब अगला नाम हो सकता है कि अखिलेश यादव भी अफजाल अंसारी से मिलने जाएं, परिवार को सांत्वना देने जाएं, क्योंकि अफजाल अंसारी अब उनके कैंडिडेट भी हैं, उनके पार्टी के भी। और इस पूरे घटनाक्रम का कहीं सियासी फायदा MIM यानी कि ओवैसी ना उठा ले जाएं, ये बात जरूर बैक ऑफ माइंड अखिलेश यादव की भी चल रही होगी। तो मुख्तार अंसारी तो सुपुर्दे खाक हो गए, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनके नाम पर सियासत जारी है, और अभी ये 24 के चुनाव में भी दिखाई देगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।